दोस्तों, आज गुजरात और हैदराबाद के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में गुजरात ने हैदराबाद को बैक फुट पर धकेला, लेकिन फिर हैदराबाद ने गेंद से जबरदस्त वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच का ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। मैच की शुरुआत गुजरात टाइटंस के टॉस जीतने से हुई और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात के कप्तान ने पिच को देखते हुए सोचा कि शुरुआती नमी का फायदा उठाया जा सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और युवा स्टार अभिषेक शर्मा। दोनों से उम्मीदें बहुत थीं और पहले ही ओवर में इन दोनों ने इरादे भी जाहिर कर दिए। मोहम्मद सिराज गेंद थामे खड़े थे और ट्रेविस हेड ने आते ही ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए। लेकिन सिराज भी अनुभवी हैं, उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर बदला ले लिया। ट्रेविस हेड ने मिड विकेट की दिशा में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई। वहां फील्डिंग कर रहे साई सुदर्शन ने कैच पकड़कर हेड की पारी का अंत कर दिया। अब क्रीज पर थे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा और दोनों ने मिलकर गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। चौथे ओवर में तो जैसे तूफान आ गया। ईशांत शर्मा गेंदबाजी पर आए और इस ओवर में किशन और अभिषेक ने मिलकर 3 जबरदस्त चौके लगाए। गुजरात के कप्तान थोड़े परेशान नजर आने लगे क्योंकि रन रेट तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन 5वें ओवर में एक बार फिर मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को फंसाया और राहुल तेवतिया ने कैच पकड़कर एसआरएच को दूसरा झटका दे दिया। अभिषेक ने 16 गेंदों में 18 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद थोड़ी मायूसी जरूर छाई, लेकिन मैदान पर अभी भी ईशान किशन मौजूद थे, जिनकी नजरें लंबी पारी पर थीं। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी उस मोड़ पर थी जहां एक ओर शुरुआती झटकों के बाद उन्हें स्थिरता की जरूरत थी, तो दूसरी ओर रन गति बनाए रखना भी जरूरी था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद जब ईशान किशन और नीतीश रेड्डी क्रीज पर थे, तब तक पावर प्ले के 6 ओवर पूरे हो चुके थे। स्कोरबोर्ड पर 45 रन थे और 2 विकेट गिर चुके थे। इस दौरान गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी में वो धार दिख रही थी जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर सकती है। गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि पावर प्ले के बाद एक भी बाउंड्री नहीं आई। गेंदबाजों ने न सिर्फ रन रोकने पर ध्यान दिया, बल्कि बल्लेबाजों को लगातार दबाव में बनाए रखा। बल्लेबाजों को रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इसी दबाव के बीच आया 8वां ओवर और गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा। सामने थे ईशान किशन, जो पहले ही कुछ अच्छे शॉट्स लगा चुके थे, लेकिन अब रन निकल नहीं रहे थे। कृष्णा ने तेज गति से एक शॉर्ट गेंद डाली। किशन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और स्क्वायर लेग की दिशा में गई, जहां ईशांत शर्मा ने शानदार कैच पकड़कर एसआरएच को तीसरा झटका दे दिया। ईशान किशन 17 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए और उनके आउट होने के साथ ही हैदराबाद की पारी में एक और झटका जुड़ गया। अब मैदान पर आए हेनरिक क्लासेन, जो अपनी ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें भी संयम से काम लेना पड़ा। नीतीश रेड्डी और क्लासेन ने स्थिति को समझते हुए संभलकर बल्लेबाजी शुरू की। कोई जोखिम नहीं लिया गया, कोई बड़ा शॉट नहीं खेला गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि पावर प्ले के बाद यानी 7वें ओवर से लेकर 10वें ओवर तक एसआरएच की पारी में एक भी बाउंड्री नहीं आई। ये शायद मैच का सबसे दबाव भरा दौर था, जहां गुजरात के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों की सांसें रोक दी थीं। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सनराइजर्स हैदराबाद की पारी एक बार फिर पटरी पर लौटती नजर आ रही थी। शुरुआती झटकों के बाद नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासेन ने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि धीरे धीरे रन गति को भी गति देने की कोशिश शुरू कर दी थी। अब तक गुजरात के गेंदबाजों का पलड़ा भारी रहा था, लेकिन 11वें ओवर में तस्वीर कुछ बदलती दिखाई दी। गेंदबाजी करने आए राशिद खान दुनिया के सबसे घातक लेग स्पिनरों में शुमार, लेकिन रेड्डी ने उनके खिलाफ बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं किया। ओवर की शुरुआत में ही रेड्डी ने 2 बेहतरीन चौके जड़े। इसके बाद 13वें ओवर में एक और रोमांचक मोड़ आया, जब क्लासेन ने भी राशिद खान को निशाना बनाया। पहले उन्होंने एक खूबसूरत चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर शानदार छक्का। गेंद सीधा स्टैंड्स में जा गिरी। स्टेडियम में गूंजते शोर ने साफ बता दिया कि हैदराबाद की वापसी अब तेजी से हो रही है। 14वें ओवर में गेंद थामी साई किशोर ने। इस ओवर में भी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने आक्रामकता दिखाई। पहले रेड्डी ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ा, फिर क्लासेन ने स्क्वायर लेग की ओर एक और चौका ठोक डाला।
गुजरात की फील्डिंग और गेंदबाजी में हल्की सी डील का एसआरएच ने पूरा फायदा उठाया। दर्शकों को लगने लगा कि अब क्लासेन और रेड्डी मिलकर बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सब कुछ एसआरएच के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा था, वैसे ही एक बड़ा झटका फिर से आ गया। साई किशोर ने ओवर की 5वीं गेंद पर वो कर दिखाया जिसका उन्हें इंतजार था, एक फुल और फ्लैट डिलीवरी। क्लासेन ने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनसे तेज थी और नीचे रही। बल्ले से चूक गए और गेंद सीधे जाकर लेग स्टंप उखाड़ गई। साई किशोर का जश्न देखने लायक था। उन्होंने शोएब अख्तर स्टाइल में एरोप्लेन सेलिब्रेशन किया। क्लासेन जो बेहद लय में दिख रहे थे, उन्होंने 9 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने आए अनिकेत वर्मा, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद को 16वें ओवर में एक और करारा झटका लगा जिसने पूरी पारी को झकझोर कर रख दिया। सेठ बल्लेबाज नीतीश रेड्डी जो बड़ी पारी की उम्मीद जगा रहे थे, साई किशोर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राशिद खान के हाथों कैच होकर आउट हो गए। गेंद शॉट थी, रेड्डी ने डीप मिड विकेट की दिशा में उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बन पाई और सीधा फील्डर के हाथों में जा पहुंचा। रेड्डी ने 34 गेंदों में 31 रन बनाए। उनकी पारी उम्मीद के मुताबिक तेज नहीं रही। एसआरएच की मुश्किलें अब और बढ़ने लगी थीं। नीतीश के आउट होते ही मैदान पर आए श्रीलंकाई ऑलराउंडर कमिंदु मेंडिस। अब टीम को एक छोटी मगर तेज साझेदारी की सख्त जरूरत थी। अगला ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा और इस बार अनिकेत वर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ओवर की शुरुआत में 2 शानदार चौके जड़कर थोड़ी राहत दी, लेकिन जैसे ही लगने लगा कि एसआरएच की पारी फिर से रफ्तार पकड़ेगी, तभी एक बार फिर से झटका लग गया। प्रसिद्ध कृष्णा की ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंदु मेंडिस ने गलत टाइमिंग से एक पुल शॉट खेला और गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर साई सुदर्शन के हाथों में समा गई। मेंडिस सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इस नाजुक स्थिति में कप्तान पैट कमिंस मैदान पर आए और आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। 17वें ओवर में ईशांत शर्मा के खिलाफ उन्होंने 2 चौके जड़े। कप्तान का ये आक्रामक अंदाज टीम के लिए संजीवनी जैसा था, लेकिन 18वां ओवर एसआरएच के लिए कहर बनकर आया। गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज और उन्होंने पहले अनिकेत वर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। अनिकेत ने 14 गेंदों में 18 रन बनाए थे, लेकिन जिस वक्त उनकी जरूरत थी वो पिच छोड़ गए। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर सिराज ने अपना चौथा विकेट हासिल किया। इस बार शिकार बने इंपैक्ट प्लेयर सिमरजीत सिंह। सिराज की रिवर्स स्विंग करती गेंद सीधी अंदर आई और लेग स्टंप उड़ा ले गई। सिराज का स्पेल शानदार रहा, 4 विकेट और जबरदस्त कंट्रोल। अब स्कोर था 135 पर 8 विकेट। 150 तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन कप्तान क्रीज पर डटे थे और उन्होंने आखिरी ओवर में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हर कप्तान से होती है। 20वें ओवर में गेंदबाज थे ईशांत शर्मा और कमिंस ने उन्हें निशाने पर ले लिया। उन्होंने 2 जबरदस्त चौके जड़े और फिर एक शानदार छक्का मारा। इस ओवर में कुल 17 रन आए और एसआरएच का स्कोर 152 तक पहुंच गया। कप्तान पैट कमिंस 9 गेंदों में नाबाद 22 रन बनाकर लौटे। गुजरात टाइटंस को 153 रन का लक्ष्य मिला था, जो किसी भी टी20 मुकाबले में एक साधारण सा स्कोर माना जा सकता है, लेकिन राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की इस पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज पूरी लय में थे। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन एसआरएच के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले 2 ओवरों में मोहम्मद शमी और पैट कमिंस ने मिलकर केवल 8 रन ही दिए। हर गेंद पर सटीक लाइन और लेंथ, कोई डील नहीं। बल्लेबाजों को रन निकालना भारी लग रहा था। फिर आया तीसरा ओवर। गेंद शमी के हाथ में थी और सामने थे साई सुदर्शन। शमी ने तेज गति से एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। सुदर्शन ने स्क्वायर लेग की दिशा में उठाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी। गेंद हवा में गई और फील्डर अनिकेत वर्मा ने बिल्कुल सही जगह खड़े होकर आसान सा कैच लपक लिया। साई सुदर्शन 9 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हैदराबाद को पहली सफलता मिल चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए जोस बटलर, एक ऐसा नाम जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकता है, लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी से कमाल कर दिया। अगला ओवर लेकर आए कमिंस और ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने बटलर को चलता कर दिया। एक बैक ऑफ लेंथ गेंद जो अंदर की तरफ तेजी से मूव हुई। बटलर गेंद को पढ़ नहीं पाए, बल्ला थमाया और गेंद ने बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर क्लासेन के दस्तानों में समा गई। बटलर बिना खाता खोले 3 गेंदों में 0 पर आउट हो गए। गुजरात की पारी संकट में दिखने लगी थी, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर और सामने थे कप्तान शुभमन गिल। दोनों ने परिस्थिति को समझते हुए काउंटर अटैक का रास्ता चुना। गिल ने अपने क्लास का नमूना दिखाया। 5वें ओवर में मोहम्मद शमी की लगातार 2 गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा। पिछले 2 झटकों से उबर रही गुजरात की पारी को उस वक्त नई रफ्तार मिली जब वॉशिंगटन सुंदर ने अपने बल्ले से तूफान खड़ा कर दिया। अगला ओवर लेकर आए सिमरजीत सिंह,
लेकिन सुंदर ने उन्हें पूरी तरह निशाने पर ले लिया। ओवर की शुरुआत ही एक शानदार चौके से हुई। अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने एक और चौका ठोक दिया। फिर जैसे ही सिमरजीत ने शॉर्ट गेंद फेंकी, सुंदर ने पिकअप शॉट खेलते हुए उसे स्क्वायर लेग की बाउंड्री से बाहर भेज दिया। पहला छक्का। और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और क्लीन हिट, सीधा स्टैंड्स में। ओवर में कुल 20 रन आए और गुजरात की पारी को जैसे एक नई जान मिल गई। अब पावर प्ले के बाद स्कोर था 48 रन पर 2 विकेट। शुरुआती झटकों के बावजूद अब गुजरात की पारी मजबूती से आगे बढ़ रही थी। शुभमन गिल, जो अब तक संयम से खेल रहे थे, सुंदर के आक्रमण से प्रेरित होकर खुद भी हाथ खोलने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ने हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री देखने को मिल रही थी। इस जोड़ी ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की, वो भी केवल कुछ ही ओवरों में। गुजरात टाइटंस की पारी अब पूरी तरह से पटरी पर आ चुकी थी। शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने पारी को मजबूती से संभाल लिया था और 13वें ओवर तक टीम का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। गिल ने अपनी फॉर्म का शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 36 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। दूसरी ओर सुंदर भी अपनी पारी को एक विशेष मुकाम की ओर ले जा रहे थे। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और रन रेट को लगातार ऊंचा रखा। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने मुकाबले में थोड़ी सनसनी फैला दी। 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी और सामने थे सुंदर। ओवर की एक गेंद को सुंदर ने स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक किया, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। फील्डर अनिकेत वर्मा ने डाइव लगाकर शानदार कैच लपकने का दावा किया। हालांकि अंपायरों को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तीसरे अंपायर की मदद ली। रिप्ले में कैच काफी करीबी लग रहा था। एक एंगल से लगा कि गेंद जमीन को छू सकती है, जबकि दूसरे एंगल से ऐसा लगा कि अनिकेत के हाथ गेंद के नीचे थे। काफी विचार विमर्श के बाद थर्ड अंपायर ने इसे आउट करार दिया। हालांकि दर्शकों और सुंदर के चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ झलक रही थी, क्योंकि सुंदर सिर्फ 1 रन से अपना अर्धशतक चूक गए। 29 गेंदों पर 49 रन की शानदार पारी खेलकर वो लौटे। सुंदर के आउट होते ही बतौर इंपैक्ट प्लेयर शेरफेन रदरफोर्ड मैदान पर आए और आते ही तूफानी अंदाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। इसे गुजरात के डगआउट में फिर से जोश भर गया। फिर आया पारी का 15वां ओवर, जो लेकर आए अभिषेक शर्मा, लेकिन रदरफोर्ड ने उन्हें बुरी तरह निशाने पर ले लिया। लगातार 4 गेंदों पर 4 शानदार चौके, एक मिड ऑन के ऊपर से, दूसरा पॉइंट की दिशा में, तीसरा स्क्वायर लेग पर और चौथा कवर ड्राइव के जरिए। इस ओवर में कुल 18 रन आए और मैच लगभग गुजरात की मुट्ठी में आ गया। अब आखिरी 5 ओवरों में गुजरात को केवल 23 रन चाहिए थे और उनके पास सेठ बल्लेबाज गिल और आक्रामक रदरफोर्ड थे। ऐसे में गेंदबाजों के लिए कोई चमत्कार ही बचा सकता था। गुजरात ने 152 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। शुभमन गिल की कप्तानी पारी और सुंदर रदरफोर्ड की धमाकेदार बल्लेबाजी ने उन्हें शानदार जीत दिलाई। एसआरएच की गेंदबाजी शुरुआत में धारदार रही, लेकिन मिडिल ओवर्स में वो चूक गए और गुजरात ने इसका भरपूर फायदा उठाया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से हैदराबाद की इस हार की वजह क्या है और गुजरात की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।